हैमर कैंडल, जिसे हम पिन बार कैंडल भी कहते हैं, के इंट्रोडक्शन की विशेष ज़रूरत नहीं है। इस कैंडल के बारे में आप सब चिर परिचित हैं, लेकिन इसका किस तरह से हम व्यावसायिक इस्तेमाल करके अपने ट्रेड को प्रॉफिट में ला सकें, उस बारे में हम चर्चा करते हैं। मूलतः जो हैमर कैंडल है वो एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी बॉडी काफ़ी छोटी नेक के बराबर होती है और इसकी विक इसकी बॉडी की 3 गुना 4 गुना तक होती है। कभी कभी केस में, बड़े केस में ये 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना तक भी इसकी विक इसकी बॉडी से ज़्यादा हो सकती है। जितने विक इसकी बॉडी से ज़्यादा होती है उतनी ही हमारे लिए ये प्रभावशाली होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप हैमर कैंडल पर पहली बार ट्रेड करना सीख रहे हो या कभी नाम ही नहीं सुना है। मुझे विश्वास है दोस्तों, आपने हैमर कैंडल पर पहले भी ट्रेड लिए होंगे, लेकिन आपके अधिकांश ट्रेड रॉन्ग हो जाते हैं और आपको काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कैंडल स्टिक्स को पहचानना बड़ा मुश्किल है या हैमर को हम पहचान नहीं पाते हैं। हैमर को पहचानना बड़ा आसान है, लेकिन जब तक हैमर बनने के पीछे की साइकोलॉजी का आपको पता नहीं होगा तब तक आप कभी प्रॉफिट में नहीं निकल पाओगे। हैमर या किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न की अगर साइकोलॉजी का आपको नॉलेज है कि इस कैंडल की फॉर्मेशन किस प्रकार से हुई होती है, तो आप उस हैमर कैंडल का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हैमर कैंडल क्यों बनती हैं और इसके बनने के बाद हमारा टारगेट क्या हो सकता है। टारगेट जानना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए, वीडियो में स्वागत है आपका। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं यकीन दिलाता हूँ आपका कोई ट्रेड रॉन्ग नहीं होने दूंगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक्स। हम हैमर कैंडल की पोजीशन और इसकी स्ट्रक्चर और इसकी प्रॉफिट टारगेट को समझने से पहले इसके पीछे की साइकोलॉजी की जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इस कैंडल से मार्केट में गिरावट का दौर शुरू हुआ और मार्केट के बॉटम पर हमें ये कैंडल दिखाई दी। इस कैंडल का नाम हैमर कैंडल है। इस हैमर कैंडल की फॉर्मेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो लोग निभाते हैं जिन्हें उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट होता है, जिन्हें उन्हें आगामी परिणाम की जानकारी होती है। वो लोग हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करते हैं। हैमर कैंडल की स्ट्रक्चर बताती हैं कि इस कैंडल को बनाने में जिन लोगों ने सहायता की है वो 2 तरह के लोग हैं। पहली तरह के वो लोग थे जो मार्केट को लगातार गिराना चाहते थे और उसने इस हैमर कैंडल की विक के द्वारा इस मार्केट को काफ़ी नीचे तक ले जाने की कोशिश की। लेकिन आप देखिए बायर्स का पावर। यहाँ पर बायर्स लोग आए और बायर्स ने अपनी दमदार पोजीशन बनाई और उसी पोजीशन के दम पर ये सारी विक का रिट्रेसमेंट होकर ये अपने ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस पर बंद हो गई। कुल मिलाकर स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस के आसपास जाकर बंद हो जाती है, हल्के से एक मार्जिन में, और हमें एक हैमर कैंडल मिल जाती है। आपने इंडिया की निफ्टी, अमेरिका की डाउ जोन्स, नेस्डेक, S&P 500, ब्राज़ील के बोविस्पा और जापान के निक्केई की कभी चार्ट खोल कर देखे होंगे तो उन चार्ट के अंदर आप एक विशिष्ट चीज़ देखेंगे कि जब भी वहाँ पर बेयर मार्केट आया, बेयर मार्केट का मतलब जब बाज़ार 1 साल या 2 साल के लिए नीचे चलते रहे, और तब उन मार्केट का जो बॉटम बना है अधिकांश बार इस हैमर कैंडल ने बनाया है। इसकी कैंडल की खूबसूरती देखिए, ये कैंडल की साइज़ देखिए। इस कैंडल का साइज़ पिछले जितने भी लाल कैंडल आ रहे थे, किसी भी लाल कैंडल से ज़्यादा है। सभी लाल कैंडल का साइज़ इस हैमर की साइज़ से बहुत ही कम है। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में इस कैंडल के फॉर्मेशन के समय बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी थी। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का बहुत खतरनाक खेल चल रहा था। डिमांड यहाँ पर 0 थी और सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से मार्केट में एक्सट्रीम बेरिशनेस थी, और उस एक्सट्रीम बेरिशनेस के बॉटम पर अगर कोई व्यक्ति, कोई पावरफुल व्यक्ति उस बॉटम के तले पर जाकर माल खरीदता है तो इसका मतलब उसने कुछ सोचा होगा, और अगर उसने बॉटम पर इतने नीचे से अगर माल भरा है तो ज़रूर कुछ न कुछ बात तो उसके पास होगी। उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी उस पर्टिकुलर स्टॉक्स या उस कंपनी के बारे में जिसने उसे इस बॉटम पर माल खरीदने को मजबूर किया, और यही इस कैंडल की साइकोलॉजी होती है। इसी साइकोलॉजी का हमें फ़ायदा उठाना है। ये पिन बार रिजेक्शन दिखाता है कि मार्केट को बियर्स ने काफ़ी नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन बुल्स ने इसको रिजेक्ट किया और यहाँ पर माल को खरीद कर यहाँ पर सप्लाई से ज़्यादा डिमांड को क्रिएट किया। ये बताता है कि अब स्टॉक्स के नीचे गिरने के दिन लद गए हैं। बड़ी मुश्किल, बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं जब
हैमर को पार करने के बाद मार्केट नीचे जाता है। इसकी विक के आसपास तक जा सकता है, इसकी बॉडी के आसपास तक जा सकता है, लेकिन यहाँ से इसकी विक से नीचे तक जाने की लगभग नील सी संभावनाएं होती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस उस स्मार्ट इन्वेस्टर आदमी के साथ मिलकर चलना है और इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना है। आपको सीधा सा जब भी हैमर कैंडल आपकी चार्ट पर, चाहे आप डेली ट्रेडिंग करते हो, वीकली ट्रेडिंग करते हो या मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर कोई मार्केट महीनों से गिरा जा रहा है, कई महीनों से लगातार नीचे गिरा है और एक पर्टिकुलर मंथ ऐसा आता है जहाँ पर इस प्रकार की हैमर बनती है पूरे महीने के दौरान, तो यकीन मानिए ये दोस्तों, ये मार्केट की बॉटम है, इससे नीचे मार्केट नहीं जाने वाली है। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं 5% 10%, तो वो कोई रूल नहीं होता है, लेकिन 85% मामलों में मार्केट को यहाँ से ऊपर ही जाना होता है। तो आप अपने कन्विक्शन को अच्छी तरह से तेज करके यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। आप जब भी मार्केट में इस प्रकार की हैमर कैंडल मिलती हैं, उसके नेक्स्ट डे कंफर्मेशन कैंडल आपको मिलनी चाहिए। जैसे कि ये हमारी हैमर कैंडल बनी, इस हैमर कैंडल के दूसरे दिन हमें एक ग्रीन कैंडल मिली, जो हमारे लिए एक कंफर्मेशन कैंडल है। हालांकि बड़ी कैंडल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये कंफर्मेशन कैंडल कहलाएगी, क्योंकि ये इतनी छोटी भी नहीं है। यहाँ पर हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस हैमर के बॉटम का होगा, इसकी जो विक है इसके लास्ट का होना चाहिए। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस दोस्तों ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर गेन की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। हैमर का प्रॉफिट टारगेट हमेशा ही शानदार होता है और इसका ट्रेडिंग का जो रेशियो होता है वो 5:1 होता है। अगर आपका लॉस जाता है तो 1 अनुपात में जाता है और गेन होता है तो उस लॉस की तुलना में 5 गुना ज़्यादा होता है। हैमर के टारगेट की कैलकुलेशन 2 तरीके से की जाती है। पहला तरीका ये है कि मार्केट ने जहाँ से गिरना स्टार्ट किया, जैसे कि इस बिंदु से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया और ये हैमर के इस विक के लास्ट पॉइंट तक का, ये जो हाइट है, इस हाइट तक का गेन आपको मिलना चाहिए। इस हाइट को आप इस हैमर के ऊपर रख दो और ये हाइट जहाँ तक जाती है वहाँ तक आपका गेन होना चाहिए। प्रॉफिट कैलकुलेशन का दूसरा तरीका ये है कि इस हैमर की बॉडी से लेकर इसकी विक तक की जितनी हाइट है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के इस हाइट तक मार्केट ऊपर जानी चाहिए। इस हाइट को उठाकर अगर आप हैमर के ऊपर रख देते हो तो यहाँ तक मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ये दोनों तरीके आपको बताए हैं प्रॉफिट टारगेट के। अगेन बताना चाहूँगा कि ये इनिशियल टारगेट है, ये कतई नहीं कि इसके बाद मार्केट वापस गिरने लग जाएगी। अगर गिरेगी तो वो छोटा मोटा बाउंस करके वापस उसकी गति ऊपर ही जानी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है और ये आसानी से मार्केट में ट्रेंड रोज़ रिवर्सल नहीं हुआ करते हैं। बड़े दिनों के बाद ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो अब ये ट्रेंड अब ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है। पहले डाउन ट्रेंड में थी मार्केट, बड़े दिनों बाद अब ट्रेंड में कन्वर्ट हुई, तो ये अब ट्रेंड कुछ 2 दिन 4 दिन 10 दिन चलने वाला नहीं, ये कितने दिनों तक चलने वाला अब ट्रेंड है। ये जो प्रॉफिट टारगेट है ये इसके इनिशियल टारगेट हैं, तो आपको इनिशियल टारगेट लेने में अगर खुशी है तो यहाँ लेकर आप निकल सकते हो, और नहीं आपको अगर इसको राइड करना है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते हुए, ये जैसे एक कैंडल बनी है तो इस कैंडल के इन कैंडल के बॉटम का स्टॉप लॉस आप लगातार रखते हुए आप ऊपर की तरफ जा सकते हो और आप अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकते हो। अब आपका ट्रेड मुनाफे में आ चुका है तो आपको नुकसान में निकलने की ज़रूरत ही नहीं। सीधा सा काम ये करना है, जो भी मार्केट में सिग्निफिकेंट कैंडल होती हैं, सिग्निफिकेंट कैंडल का मतलब ऐसी कैंडल जिनकी बॉडी बहुत हाई होती है, हरे रंग की कैंडल होती हैं, उनकी लो का स्टॉप लॉस रखते हुए आप लगातार ऊपर जा सकते हो। और जब भी आपका स्टॉप लॉस उस सिग्निफिकेंट कैंडल से अगर मार्केट नीचे आती है तो वहाँ से आपको, सीधी सी बात है, वहाँ से आपको आउट हो जाना है। आपका नुकसान हुआ ही नहीं, आपने बहुत ही अच्छी प्रॉफिट में ट्रेड निकाला है, बस और क्या चाहिए आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।